आज हम लोग परीक्षा में शामिल होने के कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे कि परीक्षा में कैसे शामिल हुआ जाए ताकि सुविधा अनुसार अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें और पेपर जो है हमारा सुंदर से सुंदर तरीके से लिखा जा सके। तो सबसे पहले तो जो OMR शीट जो मिलता है जिस पे ऑब्जेक्टिव गोलक रंगने होते हैं, कुछ इस तरीके की आकृति के कुछ इस तरीके के पेज में होते हैं। सबसे पहले आपको रोल नंबर रोल कोड जो है उसको सावधानी से भर लेना है। जो भी चीज़ें उसमें पूछी जा रही हो भरने के लिए उसको सावधानी से गोलक कर लेना है काले या ब्लू पेन से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो ऑप्शनल एग्ज़ाम ज़्यादातर ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। अथवा में जैसे कि 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब यहाँ जो है कुछ बच्चा लोग जो है हबड़ा जाएगा कि 100 गो में कैसे हम लोग 50 को कैसे चुनाव करें। तो मेरे पास कुछ इसका तरीका है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप आसानी से 100 क्वेश्चनों में जो है 50 क्वेश्चन को पहले निकाल करके कैसे बनाएगा। देखिए, जब आप पढ़े हैं, जब आप 1 साल तक मैट्रिकुलेशन की तैयारी किए हैं, तो जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको पता लगने लगेगा कि मैं किस क्वेश्चन को पढ़ा हूँ। इसके अलावा तो जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का जवाब आपको पूरा बखूबी से पता है। तो इसमें क्या कीजिए कि मेरे ख्याल से तो आप शुरू 1 नंबर से ही बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। और जिस क्वेश्चन पे आपको क्या है कि ज़्यादा बेहतर जानकारी है, क्वेश्चन पेपर पे ही पहले टिक करते चलिए। 1 नंबर क्वेश्चन से समझ आइए बातों को, 1 नंबर क्वेश्चन से टिक करते चलिए। और टिक करने के बाद, टिक करने में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टिक करते चलिए जल्दी जल्दी अपना समझ करके। तब उसके बाद जो है क्या है, तब उसके बाद एक बार थोड़ा सा पीछे देख भी लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया। मान लीजिए आपको एक नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर नहीं आ रहा, तो 2 नंबर पे एक नंबर पे टिक कर दीजिए, 2 नंबर को छोड़ दीजिए। 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ जो भी आ रहा है आप टिक कर लीजिए। आज जब OMR शीट पे रंगने का जो प्रक्रिया जब करना हो तो उस समय अब आप क्या कीजिए कि देखिए कि आपने किस क्वेश्चन को टिक किया है, उस क्वेश्चन को अपने गोलक में रंग दीजिए। गोलक में रंगने तो आपको आता ही होगा। एक का यदि B पे रंगना है तो B को रंग दीजिए। गोलक गहरा रंग से गहरा होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें शेष कुछ जो गोलक के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे गोलक है तो यह पूरा जो है रंगा होना चाहिए, शेष आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इन सभी बातों पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर में ही पहले टिक कर लीजिए। तब उसके बाद क्वेश्चन पेपर में टिक करने के बाद जो है तब आप जो है जब 50 हो जा रहा है तब OMR शीट पे क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना रंग दीजिए। इससे आपको ही फायदा होगा कि आप 50 को रंगना है तो 50 को ही रंगिएगा। न तो ऐसे टेस्ट में भी आप लोग शामिल हो रहे हैं तो टेस्ट में भी कोई 50 की जगह पे 51 रंग दे रहा है, कोई उससे ज़्यादा रंग दे रहा है, किसी का कम ही रह जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है कि यहाँ जो है बच सकते हैं, परेशानी से आप बच सकते हैं। फिर आगे जब अब जाइएगा कि तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कार्य हो गया। अब आगे जब सब्जेक्टिव में जाइएगा तो इसमें खंड अ खंड ब करके भी सवाल दे रहे हैं। खंड अ में ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है तो खंड अ के लिए तो OMR शीट आपको मिलेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खंड ब जब आपको देना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने उत्तर पुस्तिका पर खंड ब लिख लीजिए, ठीक है। खंड ब लिख लीजिए। और लिखने के बाद यदि आपको, जैसे कि मैंने अभी हिंदी का पेपर लिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। अब निम्नलिखित गद्यांश में करके दिया है तो 1 नंबर क्वेश्चन कैसे दिया है, 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, वो क गद्यांश दिया गया है, वो अथवा दे करके भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको यानी तो क वाला बनाना है, यानी तो अथवा दे करके जो दिया गया है उसको बनाना है। समझ गए बातों को। तो आपको यदि 1 नंबर का क बनाना है तो आप क्या कीजिए, खंड ब लिख करके तब उसके नीचे
खंडबह लिख करके उसके नीचे या कहीं भी इस लाइन में लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 1। अगर क लिखना है तो क, फिर इसको एंकरिंग वगैरह दे करके थोड़ा सा एंकरिंग बना दीजिए और उसके बाद उसी गद्यांश को पढ़ करके तब उसके नंबर को यहाँ पॉइंट में दीजिए। या नहीं तो यदि आपको क नहीं लिखना है, आपको अथवा वाला लिखना है, तो यहाँ पे क न लिख करके 1 क लिख करके क भी लिख सकते हैं और यहाँ अथवा लिख दीजिए जरूर, कि पता चले कि अथवा वाला जो है आंसर है। ठीक है। फिर दूसरा उसी तरीके से है, दूसरे नंबर में भी गद्यांश दिया गया है, इसमें भी उसी तरीके से क और ख करके दिए गए हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, अब एक गद्यांश के बाद जो क्वेश्चन नंबर था, तो क्वेश्चन नंबर खुद इसमें रोमन अंक में दिया गया है। उस वैसे भी रोमन अंक में दिया भी जाता है, अगर यहीं पे तुरंत लिखते हैं तो रोमन अंक दे करके आप इसके उत्तर को ऐसे कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तब यहाँ पे जो आपका उत्तर है उसको दीजिए। जिस तरीके से सवाल कह रहा है आंसर उसी तरीके से देना है। सवाल यदि कह रहा है कि एक शब्दों में उत्तर दें तो आपको उत्तर एक ही शब्द में देने हैं। सवाल यदि आपको कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर दें तो आपको उत्तर जो है एक ही पंक्ति में देना है। अभी ना कि सवाल बोल दिया एक पद में देने के लिए, एक शब्द में देने के लिए, और आप जो है उसके लिए लाइन बनाना शुरू कर दीजिए। सवाल कह रहा है कि 100 शब्दों में आंसर दें तो आपको अधिक से अधिक 100 के इर्द गिर्द होना चाहिए। 110, 120 हो सकता है, 90 हो सकता है। कोशिश तो कीजिए कि 100 से कम ना हो, 100 से ज़्यादा ही हो। इस तरीके से आप अगर ध्यान में रखिएगा बातों को तो आप काम कर सकते हैं। आगे अब ऐसे लिखने की बातें हैं। अब प्रश्न संख्या 3 का बात है। 2 का तो खंड ब में 1 नंबर क्वेश्चन करके ये गद्यांश हो गया। और फिर दूसरा नंबर अभी खंड ब में ही चलेगा। अभी ना कि खंड ब का क्वेश्चन लिख रहे हैं। कुछ बच्चा लोग क्या करता है कि अब इधर खंड ब का क्वेश्चन लिख रहा है, फिर इधर खंड ग में अब मान लीजिए आ जाएगा प्रश्न उत्तर आ जाएगा खंड ग में। खंड ग में नहीं दिया, खंड ब में ही है। खंड ग का इसमें कोई नहीं है। तो अब इसमें आप जो 1 नंबर दे रहा, अगर खंड ग भी अगर आ जाए, खंड ग भी अगर मिले, तो अभी ना कि अब खंड ब का क्वेश्चन छोड़ के अब खंड ग का मतलब लिखना शुरू कर रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। खंड ब में जो आ रहा है पहले उसको लिखिए। और वैसे भी आएगा क्यों नहीं, जब आप परीक्षा देने बैठे हैं, साल भर से तैयार करके आए हैं, तो लिखिएगा ही जरूर। आए या ना आए आपको लिखना ही है। फिर उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 लिख करके तब 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेख लिखना है। तो क नंबर में बसंत ऋतु दिया है, ख नंबर में दीपावली ऐसे करके दिया है। तो जो लेख लिखने वाले हैं वो यहाँ पे, जैसे कि क वाला बसंत आपको लिखना है, तो क पहले लिख दीजिए यहाँ पे, और तब बसंत ऋतु लिख करके तब उसके बाद उसका विश्लेषण कीजिए। और उसमें विश्लेषण करने के लिए भूमिका, सौंदर्य वगैरह भी दिया गया, तो पहले भूमिका बनाइए, सौंदर्य बनाइए, ऐसे बना करके जैसे आपको बताया गया है लेख लिखने के लिए वैसे लिखिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही, तो प्रश्न संख्या 4 लिख करके और अथवा के विषय, अगर अथवा लिखना है तो प्रश्न संख्या 4 अथवा जरूर लिख दीजिए। इसके बाद इस तरीके से काम कर सकते हैं। संस्कृत का पेपर भी हमने टेस्ट लिया है अभी, उसके विषय में भी इसी तरीके की बातें हैं। उसमें भी आपको ऐसे ही मतलब प्रश्न संख्या सही सलामत होना चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या सही तरीके से होगा, आपका रोल नंबर, रोल कोड सही तरीके से भरा होगा, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव जो आने का जो नया प्रावधान जो बोर्ड ने जारी किया है, इसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव आपको रखना है। तो कहीं ना कहीं से आप उसको टच जरूर कर लीजिएगा और वह सही भी हो जाएगा। पहले चुनाव कर लीजिए ऑब्जेक्टिव का, फिर उसको गोलक को रंग दीजिए और तब सावधानी पूर्वक क्वेश्चन नंबर देते हुए खंड ब और खंड ग का श्रेणी दिखाते हुए, मतलब एक रास्ता पता सही लिखिएगा तभी ना कोई वहाँ पे मंजिल पे पहुँच पाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे क बसंत ऋतु न लिखते हैं, खाली ऐसे कुछ लिख देते हैं, लेख लिख देते हैं, तो जो चेक करने वाला है उसको कैसे पता लगेगा कि आपने किसके ऊपर लिखा। ठीक है, अर्थात आपको सही पता देना है कि जो चेकर है उसको क्या हो, सुविधा हो, आसानी हो कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर लड़का लिखा हुआ है। और आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इसके लिए आपको तो क्लास में बताया गया है। यहाँ आज का मतलब इस वीडियो का मूल मकसद यह था कि आप जो क्वेश्चन नंबर इधर उधर लिख दे रहे हैं, सही तरीके से उसका सेटिंग नहीं कर रहे हैं, इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अर्थात आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए
और जितना हो सके बीच में छोड़ने वोड़ने वाला काम मत कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। कुछ बच्चा क्या करता है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है, फिर उसके बाद देखिए 10 नंबर लिखेगा, फिर उसके बाद फिर 3 नंबर लिखेगा। ऐसे क्या होता है कि जो चेक करने वाला होता है उसके दिमाग पर मतलब किसी दूसरे तरीके का असर पड़ता है। वो 1 नंबर चेक करेगा, फिर उसके बाद 9 नंबर, फिर इधर 1 नंबर क्वेश्चन देखेगा दूसरे पेज में, फिर 9 नंबर क्वेश्चन, तो फिर दूसरे पेज में जाएगा। तो बार बार पन्ना पलटते पलटते दिमाग कहीं उसका अगर गर्म हो गया तो आपका नंबर भी कट सकता है। इससे अच्छा है कि हम शुरू से ही अपने लैब में अपने तरीके से लिखते रहें। और रही बात छांटने की, तो हम पहले ही छांट लें जहाँ भी हमको अथवा ऑप्शन मिल रहा हो। जैसे कि लघुतरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी ऑप्शन है कि 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सपोज उसमें से आपको 5 ही लिखने हैं। तो आप क्या करते हैं, आप लिखने के समय में आप 1 नंबर लिखते हैं और फिर उसके बाद 2 नंबर नहीं आता तो छोड़ देते हैं, फिर लिखते समय चुनाव करते हैं। तो लिखते समय चुनाव क्या करना है, आप पहले ही उसको पढ़ लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में। यहाँ 10 गो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करके ऐसे है। तो हम जो 1 नंबर लिख ले रहे हैं, 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। पहले टिक कर लीजिए कि हमको कौन कौन सा लिखना है, एक सिलसिलेवार से होना चाहिए। अब 1 लिख दिए, अब फिर 6 लिख दीजिए, या फिर 2 लिख दीजिए, ये कौन सा नंबर लेंगे, तो गड़बड़ हो गया ना भाई। तो मतलब एक लेयर में चलिए, पहले ही आप चुनाव कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा लिखना है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ असर तो जरूर पड़ सकता है। और आप परीक्षा दे रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप इतना बाल बराबर भी कोई ऐसी गलती ना कीजिए जिससे कि परीक्षा के ऊपर या आपके रिजल्ट के ऊपर या आपके पेपर के ऊपर कोई दिक्कतें आए, कि सब मिला करके ही आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने क्या है कि परीक्षा में शामिल होने के तरीके को देखा है। और अब से अगर आपका मतलब यहाँ भी टेस्ट होने वाला है, जैसे कि परसों सोमवार के दिन जो है साइंस का विज्ञान का टेस्ट होने वाला है पूरा, तो उसमें आप इन सभी नियमों का पालन कीजिए और करते हुए आप जो है परीक्षा में शामिल हुई। और उसके हिसाब से मैं देखूंगा। हालांकि हिंदी, संस्कृत और मैथ का मैंने टेस्ट लिया है, उसमें इन सभी कमियों से जो है बच्चे जो है मतलब पूरे भरे हुए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की योजना बनाई और बनाया। और मुझे आशा है कि अब आप लोग अथवा नंबर ये सब जो है अच्छे से देख करके पूरी सावधानी के साथ काम पूरा करने का प्रयत्न कीजिएगा। रोल नंबर, रोल कोड वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको पूरे अच्छे से भरना ही होगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भरिएगा तो आपका ज़रूर रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।